हेलो बच्चों। तो यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं रिलेशन बिटवीन पी वी एंड टी फॉर रिवर्स एडियाबैटिक प्रोसेस। इसके अंदर हमारे पास क्या है, पी का मतलब प्रेशर, वी है हमारे पास वॉल्यूम, टी है हमारे पास टेम्परेचर। अब हम यहाँ पे लेते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अब एडियाबैटिक के केस में जब हम बात करते हैं हमारे पास क्यू हो जाता है हमारे पास जीरो, ठीक है। देन इसके अंदर है डेल यू इज इक्वल टू डब्ल्यू। वर्क डन को हम क्या लिख रहे हैं, वर्क डन इज इक्वल टू माइनस पी डेल वी, ऐसा कुछ लिख रहे थे। डेल यू हो गया हमारे पास माइनस पी डेल वी, ठीक है, ये चीज लिख सकते हैं। इसके बाद हम क्या लिख रहे थे, जो हमारे पास डेल यू प्रेजेंट है, डेल यू को हम लिख रहे थे एन सी वी डेल टी, एन सी वी डेल टी, जो हमने पीछे वाले इक्वेशन में पढ़ा है, ठीक है, जो हमने नो इक्वेशंस निकाली थी उसके अंदर हमने पढ़ा था ये। उसके बाद हम बात करते हैं प्रेशर के लिए हम टर्म यूज करते थे, देखो आइडियल गैस इक्वेशन पी बी इज इक्वल टू एन आर टी। इसके केस में अगर हमको पी निकालना पड़े तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एन आर टी बाय में वी, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। तो इसके केस में हमने सेम चीज की है, माइनस एन आर टी अपॉन में वी, और ऊपर हमारे पास प्रेजेंट था डेल वी, ठीक है, ये चीज थी। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारा एन तो हमारा डायरेक्ट ही कैंसिल आउट हो जाएगा, सीवी इंटू में डेल टी प्रेजेंट था, ठीक है। सीवी जो हमारे पास प्रेजेंट था उसको जो हमारे पास ये आर टी प्रेजेंट है, सीवी डेल टी प्रेजेंट था, आर टी ले गए नीचे, इज इक्वल में आया हमारे पास डेल वी अपॉन में वी, सेम टर्म प्रेजेंट है, इंटीग्रेशन कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा अगर हम सीवी बाय आर को बाहर निकाल लेते हैं तो यहाँ पे भी सेम टर्म प्रेजेंट है, सीवी बाय में आर, यहाँ पे इंटीग्रेशन लगाया हमने डेल टी अपॉन में टी इज इक्वल टू डेल वी अपॉन में वी का इंटीग्रेशन, ऐसा कुछ कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद सेम टर्म हमारे पास प्रेजेंट है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, वहां पे हमारे पास माइनस प्रेजेंट था, ठीक है। तो इसके केस में अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं हम इसको लिख सकते हैं ऐसा कुछ, एल एन टी टू टी वन इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस प्रेजेंट है हमारे पास, माइनस का एल एन लिख सकते हो, इसमें सेम टर्म प्रेजेंट है तो एल एन लगा सकते हैं, अंदर हम लिख सकते हैं इसको वी टू माइनस वी वन, ऐसा कुछ लिख सकते हैं इसको। इसके बाद सेम इसको क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये टर्म हमारे पास प्रेजेंट थी, सी वी वाई में आर इंटू में एल एन टी टू माइनस एल एन टी वन इज इक्वल टू माइनस का एल एन वी टू माइनस एल एन वी वन, ठीक है, ऐसा कुछ इसको लिख सकते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, एल एन अगर हम बाहर निकालते हैं इन केस, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एल एन टी टू अपॉन में एल एन टी वन, सीवी बाय आर, आगे समझ में ऐसे कैसे क्या किया हमने, एज इट इज बाहर निकाल लिया। इसके बाद हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एल एन टी टू बाय में टी वन इज इक्वल टू माइनस का एल एन वी टू बाय में एल एन से एल एन कैंसिल आउट, ठीक है, इंटीग्रेशन वाली चीज खत्म हो गई यहाँ पे। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे पास ये सी वी बाय आर है इस टर्म को हम ले जाएंगे ऊपर पावर में, दोनों की मल्टीप्लाई प्रेजेंट है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, पावर में लेके जा सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं टी टू बाई में टी वन की पावर होगी हमारे पास सी वी अपॉन में आर इज इक्वल में होगा हमारे पास वी टू बाई में वी वन, ठीक है, इतना आ गया सबको समझ में। अब इसमें हमारे पास क्या थी, लास्ट इक्वेशन आई थी टी टू बाई में टी वन की वैल्यू ऊपर पावर है सी वी बाई में आर इज इक्वल टू वी टू बाई में वी वन। अब इसके अंदर क्या करेंगे, जो सी वी बाई आर हमारे पास आया है उसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर, ये पढ़ रहे थे। अब इसको अगर हम क्या करते हैं, पूरी इक्वेशन को हम सी वी से डिवाइड करते हैं, डिवाइड बाय सी वी, ये हमारे पास बन जाएगा सी पी बाय में सी वी माइनस वन इज इक्वल टू आर बाय में सी वी, ऐसा कुछ लिख सकते हैं इसको, ठीक है।
इसके बाद हम क्या करेंगे, जो CP/CV है ना, इसको हमने पढ़ा था, CP/CV को हम लैम्डा लिख सकते हैं, ठीक है। CP/CV जो है हमारे पास इज इक्वल टू लैम्डा है, यहाँ लिख सकते हैं λ-1 इज इक्वल टू R/में CV, ठीक है। लेकिन हमको वैल्यू किसकी चाहिए, CV/R की, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, अपोजिट कर सकते हैं। इसको अगर इन केस हम ऐसे लिख सकते हैं 1/में λ-1 इज इक्वल टू CV/में R, ये होगी हमारे पास CV/R की वैल्यू, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे हम, CV/R जहां हमने लिखा है वहां पे हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट करेंगे, T2/में T1 1/में γ-1 इज इक्वल टू V2/में V, ऐसा कुछ लिख रहे थे इसको। अब इनकेस हम क्या करते हैं, इसकी हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। पहले तो हमारे पास ये 1/में γ-1 प्रेजेंट है, इसको अगर हम चेंज करते हैं, उस तरफ ले जाते हैं, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, अब फर्दर इन केस हम क्या करते हैं, जो हमारे पास ये वैल्यू प्रेजेंट है, अगर हम इसको ले जाते हैं उधर, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये T2/में T1 प्रेजेंट था इज इक्वल में V1/में V2 प्रेजेंट था, 1/में γ-1 था, इसको डायरेक्ट लिख देंगे γ-1, करें क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ आ जाएगा हमारे पास V1 T1 γ-1 इज इक्वल टू V2 T2 γ-1, ऐसा कुछ इसको लिख सकते हैं। इसके बाद इन केस हम दोनों को इक्वल लेके चलते हैं, जैसे कि P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 वाला इक्वेशन लेके, तो अब हम इसको लिख सकते हैं TV γ-1 इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। आ गया ये समझ में। अब इन केस हम लिखते थे PV वाला सीन लिखते थे, तो हम लिख देते थे लास्ट में PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये था हमारे पास इतना ही। इसके बाद इसमें क्या आता है, हमारे पास दो केस आते हैं, इन द केस ऑफ रिवर्सिबल और इन द केस ऑफ इरिवर्सिबल। अब यहाँ पे हम बात करते हैं इन द केस ऑफ इरिवर्सिबल, इक्वेशन हम ये लिख लेते हैं del u इज इक्वल टू q प्लस w, क्यों हो जाएगा हमारा 0, del u हो जाएगा हमारा इज इक्वल टू w, ये हमारे पास आ जाती है टर्म इन द केस ऑफ इरिवर्सिबल, जिसमें हम क्या लिख सकते हैं, del u इज इक्वल टू माइनस p del v, ऐसा कुछ लिख सकते हैं, ठीक है। अब इन द केस ऑफ रिवर्सिबल अगर हम बात करें, तो हमने लास्ट इक्वेशन एक ये पढ़ी थी, P1 V1 माइनस P2 V2, वैल्यू ले रहे थे हम इसकी 1/γ-1, ऐसा कुछ रिवर्सिबल के केस में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर हम डायरेक्ट की बात करें, तो हमारे पास इक्वेशन ही फर्दर क्या बनती है, P1 V1 माइनस P2 V2, इसको ले जाएंगे नीचे γ-1, ये हमारे पास इक्वेशन आ जाती है इन द केस ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस।